हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड की सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप तक लेके आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने लिंक्स दिए हैं जहां पर हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं। वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले दिए जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स जैसे कि पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, मार्कफेड सीनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोटाइपिस्ट, इसके अलावा पंजाब एंड हाईकोर्ट क्लर्क पेपर, पीपीएससी द्वारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी रिलीज़ किए जाते हैं उनके संबंधित आपके लिए फ्री ऑफ में क्रैश कोर्सेस हमने ऑन कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ क्लिक करके सभी लेक्चर्स देख सकते हैं और फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहाँ देखते हैं आपके लिए क्या है ज़्यादा जानकारी। गाइज, ये रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया जिसकी मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हेडक्वार्टर ऑफिस पर्सनल ब्रांच चेन्नई के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें बताना चाहूँगा कि कुछ वैकेंसीज यहाँ पर मांगी गई हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंग्लिश और डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिजिटल ऑफिस असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको अभी गूगल पे टाइप करना होगा, rrcmas.in पर विजिट करिएगा, वहाँ पर आप जाके पूरी जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करना है। आपको फॉर्म 30 जून से पहले अप्लाई करना होगा। 30 जून के शाम 5 बजे से पहले आपको वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई करना होगा। क्लियर। ये वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 95 यानी 95 पोस्ट दे रखी हैं आपको। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिनके पास BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, IT डिग्री इन डिसिप्लिन विद प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन इन MS ऑफिस 2010 में अगर कर रखा है या इसके बाद में कर रखा है तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 3 यानी आपकी एज कब से कब तक होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 28 साल के मध्य में आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC नॉन क्रिमिलेयर जो हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट को 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी। क्लियर। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आप एप्लीकेशन फ़ीस जब आप सबमिट करेंगे तो आपको कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। कैंडिडेट अनरिजर्व और OBC को 500 रुपये फीस करना होगा। इसके बाद में 400 रुपये वो कैंडिडेट्स हैं जो अदर कैटेगरी से आते हैं। ठीक है। नो रिफंड विल बी गिवन, किसी भी कैंडिडेट को कोई रिफंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट्स यहाँ पर बताने की बात करूँगा मैं आपको। जरा ध्यान रखिएगा, ये जो 400 रुपये हैं अदर कैटेगरी के नहीं है, बल्कि 500 रुपये आपको पे करना होगा, जिसमें 400 रुपये जनरल और OBC कैंडिडेट को वापस दिया जाएगा। और इसी बीच जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज पर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपसे भर्तियां पहले ली गई हैं या भर्तियां चली थी उसमें 250 रुपये SC ST PWD वीमेंस और इकोनॉमी जो बैकग्राउंड कैंडिडेट्स हैं उनसे 250 रुपये लिया गया था और आपको 250 के 250 ही रिफंड दे दिए गए थे। क्लियर। तो ये आप तक इन्फॉर्मेशन थी। अब यानी इसके बाद में आता है कि कंसोलिडेट जो मंथली आपको सैलरी होगी वो कैसे कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्लास ऑफ सिटी इन विच पोस्टर बनाई गई है, जैसे कि XYZ है। अगर मान लीजिए X क्लास के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो 22,000 रुपये होगा, Y के में 20,000 रुपये और Z के अंदर 18,500 रुपये सैलरी मिलेगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लीजिए कि X के अंदर चंडीगढ़ आता है। अगर मान लो चंडीगढ़ आपकी पोस्टिंग होती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे चेन्नई की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हुई, हो सकता है कि कहाँ पोस्टिंग करें। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल के बेस पर समझा रहा हूँ। चंडीगढ़ मान लीजिए X सर्विस में अगर आपका X में पोस्टिंग होती है तो आपका कितना 22,000 रुपये आपको मिलेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हेडक्वार्टर डिवीजन के अंदर होता है 20,000 रुपये और इसके अलावा अदर पे होता है 18,500 रुपये आपको मिलेगा। क्लियर। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, वर्क विल बी इन्वॉल्व द बट नॉट टू लिमिटेड, यानी कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर आपको उसके बारे में नहीं दे रखा है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन गाइज यहाँ पर पर्टिकुलर क्लियर कह रखा है। कैंडिडेट शुड बी पॉजेस द, आपको एक प्रोफेंसी नॉलेज कंप्यूटर एंड इंग्लिश का होना चाहिए। आपका एक टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके मार्क्स लाने होंगे आपको, ठीक है, उसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। इसमें आपको कहा गया है कि लगभग आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि आप आजकल के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, सेम इसमें सेम सिलेबस होगा और सेम तरीका। ठीक है। क्वेश्चन सेट नॉलेज कंप्यूटर, इंग्लिश, बेसिक, क्वांट स्किल, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल नॉलेज माफ़ करना जरा, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। बाकी आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ जाकर आप इसमें रीड कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आप सब तक सबसे पहले सरकारी नौकरी के अपडेट लेके आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।